चलो, हम लोगों ने बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करा था पिछली क्लास में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख लिया था। एंड दूसरी चीज़ बेटा हम लोगों ने निकालनी सीख ली थी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो पूछ सकते हो। अगर किसी ने रिवाइज नहीं करा है तो पिछले पार्ट में जाके एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस करें, देन इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना नहीं आता। आगे हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। पिछली बार मैंने थोड़ी सी आपको बात बता दी थी। वो थोड़ी सी बात क्या थी कि भाई इसमें बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से हमने पहला केस कर लिया था कि प्रीमियम प्राइवेटली पेड अगर होता है तो क्या होता है। मैं बात शुरू से शुरू कर रहा हूँ सो दैट के कुछ भी हमारा पार्ट स्किप ना हो। देखिए, प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब देखो बेटा मेरे साथ रिवाइज करो क्या क्या केसेस थे। पहला केस था ब्रॉट इन कैश, इससे पहले एक और था प्रीमियम प्राइवेटली पेड, अगला था हमारा ब्रॉट इन काइंड, अगला था बच्चे हमारा ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगला हमारा पार्टली ब्रॉट इन, कैश, अगला हमारा नॉट ब्रॉट इन, और बेटा लास्ट है हमारा हिडन गुडविल। ठीक है जी, गोल ये है कि बेसिकली ये सारे के सारे केस आज में हम वाइंड अप कर दें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सफल क्लास होगी हमारी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। अगर ये नहीं आता, थोड़ी सी डिफिकल्टी इसी में आती है सब लोगों को जनरली, क्योंकि ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। इसके लिए न्यू रेशो भी निकालना आना चाहिए। अब न्यू रेशो में ऑलरेडी हमने इतने सारे केसेस देखे, अब इसके भी इतने सारे केसेस हैं। अगर ये हमको आ गया तो एडमिशन हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो किस तरीके से हम बात शुरू करेंगे। प्रीमियम प्राइवेटली पेड का मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में कभी भी अगर लिखा है कि प्रीमियम इज़ प्राइवेटली पेड तो आपको क्या करना है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। बात ठीक है। और साथ में एक नोट लिखाइए, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एज द प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। ठीक है जी। सो इसका क्या है हमारा, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगली जो बात होने वाली है वह ब्रॉट इन कैश। पहला केस है एक तरह से जिसमें हमें कुछ करना है, काम की चीज़ है। क्या क्या स्टेप लगाएंगे हम इसमें, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखेंगे, न्यू PSR, फिर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो सीखेंगे, देन उसके बाद हम निकालेंगे जर्नल एंट्री पास करेंगे प्रीमियम की। ठीक है जी। तो इस वाले से बात शुरू कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं एंड अगली स्लाइड से बात शुरू करते हैं। देखिए सो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। अब भाई प्रीमियम ब्रॉट इन कैश है। सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने आपको सिखाया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख कर आए हैं आप। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गिवन है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं गिवन है आप निकाल लीजिए। दूसरी चीज़ बेटा आपको ज़रूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो की, और तीसरी चीज़ आपको करनी है जर्नल। अब जर्नल एंट्री क्या होती है देखिए और समझिए। पहली जर्नल एंट्री आप करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इसके बाद जैसा मैंने आपको समझाया था कंसेप्चुअली कि बेटा ये जो प्रीमियम है
ये पुराने पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो डिवीजन होगा बेटा ये किस रेशो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। सो यहाँ पे हम लोग इसी केस से बात शुरू करेंगे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट स्लाइड से इसको लिख लीजिए आप लोग एंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। बेटा इसको पॉज कर। प्रथम चलिए बेटा बात शुरू कर रहे हैं गुडविल के क्वेश्चंस हम लोग। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो हेडिंग का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ध्यान दीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:5। They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper's share in the future profit and losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by the copper will be received by gold and silver? चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा न्यू रेशो। हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बेटा नहीं बेटा 3 नंबर, वो तेरी बात ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, 3 का भी आ रहा है, 4 का भी आ रहा है। आप उसमें बेसिकली डायरेक्टली आंसर लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन 0 है। और उसने क्वेश्चन में बोला भी है स्पेसिफिकली कि व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आई बात? स्टेप शॉर्ट करने की आदत ना डालें। पेपर में आपको नहीं पता कि किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन में सारे स्टेप लाओ, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप आराम से कंफर्टेबली क्वेश्चन कर पाओ। प्रैक्टिस पे ध्यान दो रहता था इन स्टेप शॉर्ट मारने से, उसमें रिस्क है ना भाई। क्या पता बेसिकली स्टेप मार्किंग में कौन से स्टेप के नंबर है और कौन से नहीं है। ठीक है, चलो तो बेटा 2:5 इनका रेशो दे रखा है। एंड बेसिकली आ रहा 1/4 के लिए 1 - 1/4 3/4 क्या आएगा? 6/28 15/28 7/28। ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगली चीज़ निकालिए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो गोल्ड एंड सिल्वर का। 2/7 - 6/28 5/7 - 15/28 8 - 6 डिवाइड बाय 28 20 - 15 डिवाइड बाय 28 2/28 एंड 5/28। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे काम नहीं आते। जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है बस हमारे वही काम का होता है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। इसके लिए बेटा आप जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे तो बहुत वेल एंड गुड है। चलिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन आप लोग लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन। 14,000 रुपये प्रीमियम लेकर आ रहा है बेटा वो। ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको आप डिवाइड कर दीजिए गोल्ड में जीज कैपिटल और टू सिल्वर्स कैपिटल। 14,000 रुपये को आप डिवाइड करिए सैक्रिफाइसिंग में 2:5 में आएगा 4,000 एंड 10,000। क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। किसी को कोई दुविधा है? बोलो। उसमें कैपिटल भी था, ठीक है, पर बेटा यहाँ पे मुझे जो तीसरा पार्टनर आ रहा है ना कॉपर, उसकी कैपिटल बताई नहीं हुई कि वो इतनी कैपिटल ला रहा है। अगर वो बता रहा था तो मैं लिख देता टू कॉपर्स कैपिटल इतने रुपए। सिंपल बात है, कोई दुविधा तो नहीं। चलिए इसकी फ़ोटो ले लीजिए और ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए। बेटा पॉज कर उसको। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है आसान है, बट उसमें एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट की वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। विमल एंड निर्मल पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। एक नया पार्टनर है कैलाश, उसको एडमिट कर रहे हैं। विमल जो है वो 1/5 शेयर दे रहा है अपने शेयर का। वहाँ देखिए क्या लिखा है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। कैलाश का शेयर क्वेश्चन में गिवन
नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ये बेटा किस चीज़ की गुडविल है? फर्म की, सिर्फ कैलाश की नहीं है, तो हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा इससे। अंडरस्टूड? आगे कैलाश अपना शेयर जो है गुडविल का वो कैश में ला रहा है और बिजनेस में ही रहेगा, वो जर्नल एंट्री करिए। शुरू करते हैं बात। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे न्यू रेशो के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्मल, पहला पार्टनर कौन है? विमल एंड निर्मल। न्यू PSR, विमल, निर्मल एंड कैलाश। बेटा विमल इनका ये 3/5 एंड 2/5। बेटा ये अपने शेयर में से अपने शेयर का 1/5 देना चाहते हैं उसको, तो ये कैलाश में जोड़ दो। और ये अपने शेयर का बेटा 2/5 देना चाहते हैं, तो ये भी जोड़ दो। पहले ये देख लीजिए किसी को दिक्कत है इसमें? पक्की बात है, सेंस बन रही है? चलिए निकाल लीजिए इसे। 3/5 माइनस 3/25, 2/5 माइनस 4/25, 15 में से 3 गए 12, यहाँ पे बेटा 10 में से 4 गए 6, ये 25 ही आ रहा है दोनों का, 3 + 4 7, 12:6:7। दुविधा है किसी को? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो बेटा। विमल एंड निर्मल। विमल है बेटा ओल्ड रेशो 3/5, न्यू है 12/25, 2/5 माइनस 6/25, 15 में से 12 गए 3/25 और 10 में से 6 गए 4/25, ठीक है। 3:4। बेटा कैलाश की गुडविल निकालिए। कैलाश शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? फर्म की गुडविल है बेटा 75,000 एंड कैलाश जी का शेयर आ रहा है 7/25। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 21। कोई दुविधा? सब साथ है मेरे यहाँ तक? पक्की बात? देख लो प्लीज़ एक बार, हो रहा है आराम से सबसे? चलिए अब रह गई जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। मैं वाला पार्ट हटा रहा हूँ भी, यहाँ पे जगह बच रही है, साइड में देखना है स्क्रीन में। एक मिनट जर्नल देखिए। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे भी कैलाश की वो नहीं बता रखी कैपिटल, तो बेटा ये ला रहा है 21,000 हमने निकाला ना यहाँ पर, देखो। एंड बेसिकली इसी प्रीमियम को मैं प्रीमियम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरा लिखेंगे। टू निर्मल, टू विमल, टू निर्मल। 21,000 को 3:4 में डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आया 3:4। बांटेंगे तो कितना आएगा भाई? 7, 9, 12। कोई दुविधा है किसी को? पक्की बात? इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, पॉज कर दो बच्चे। अब देखिए ये आप लोगों ने बेसिकली 2 क्वेश्चंस देखे जो बड़े नॉर्मल थे। हम लोगों ने न्यू रेशो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, प्रीमियम का अमाउंट हमें गिवन था, हमने उसको डिवाइड कर दिया और बात खत्म हो गई। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है। पेपर में हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में 3 मार्कर्स में देखने को मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ बड़े क्वेश्चन में तो आपको ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसी चीज़ में, अब वंस इन अ वाइल ऐसा होता है आप क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालते हो। न्यू रेशो निकालने के बाद जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो किसी पार्टनर का 0 आ जाता है या फिर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ जाता है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो 0 आना और नेगेटिव आना क्या सिग्निफाई करता है? अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि उसने अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दिया है। जब हम न्यू रेशो निकाल रहे थे तो याद करो देयर वर क्वेश्चंस जहाँ पे कोई पार्टनर कहता था सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, माने कि सी कुछ भी अपने शेयर में से नहीं देगा। तो बेटा जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे ना तो ए और बी का तो आएगा लेकिन सी का नहीं आएगा क्योंकि उसने अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दिया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो पहले से निकाल के दिया होता है, आप सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशो की तरफ बढ़ते हो और किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ जाता है। कैसा आ जाता है? नेगेटिव।
So whenever we face negative sacrificing ratio, that implies that that partner is not actually sacrificing but he is gaining. ठीक है, अब वो गेन कर रहा है, भाई सैक्रिफाइसिंग करता तो उसको कुछ मिलता है ना, अब अगर वो गेन कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उल्टा फर्म को देना चाहिए। उस केस में जो एंट्री है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वही मॉडिफिकेशंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस स्लाइड में। तो दो मॉडिफिकेशंस हैं, व्हेन द sacrificing ratio of any partner comes out to be 0. ओके, दूसरा बच्चे, when the sacrificing ratio of any partner comes out to be negative. ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, नो गेन, पहले सैक्रिफाइस लिख लेते हैं, नो सैक्रिफाइस, नाइदर लिख लो ना अंग्रेजों, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या है, गेनिंग इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग, ठीक बात है। अब यहां पे देखो इफेक्ट ऑन जर्नल एंट्री, इफेक्ट ऑन जर्नल एंट्री, रिमूव द नेम ऑफ सच पार्टनर फ्रॉम प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। इसका मीनिंग क्या है भाई, बहुत सरल सा मीनिंग है, आप क्या एंट्री करते हो, प्रीमियम टू ए टू बी, सही बात है ना। अब बेटा मान लो बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो 0 आ रहा है, तो भैया बी का नाम यहाँ से हटा दो, बात खत्म, ये ट्रीटमेंट होगा। मुश्किल है, पक्की बात। जो लोग इसको ऐसे याद रखना चाहते हैं वो ये भी याद रख सकते हैं कि जर्नल एंट्री असल में लॉजिकली होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो द पर्सन हु इज नॉट सैक्रिफाइसिंग विल नॉट कम इन दिस जर्नल एंट्री। एम आई मेकिंग सेंस? अब यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, मैं पहले करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो भाई नीचे ही रहेंगे, लेकिन जिस पार्टनर का नेगेटिव में आ रहा है उसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए, गेनिंग पार्टनर डेबिट में। मुश्किल है, याद रहेगा सबको, कोई दुविधा? दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को इसका ट्रीटमेंट नहीं आता, गलती कर देते हैं अमाउंट भरने में, इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, सेकेंड एंट्री के अंदर होगा। ये वाली चीज़ ईजी है, ये तो इम्प्लाइड है। अगर कोई पुरानी एंट्री भी कर दे तो उसका अमाउंट खाली आ जाएगा, बस एंट्री तो ठीक पास होगी। यहाँ पे इस एंट्री को ठीक करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये बात हम फिर फिनिश कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड पर। ठीक है, पॉज करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बेसिकली नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो का केस है। ठीक है, देखिए बीएनसी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं 3:1 में प्रॉफिट, एडमिट कर रहे हैं डी को। डी जो है वो प्रीमियम दे रहा है 15,000 रुपये 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/3। बीएनसी डिसाइड करते हैं कि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे? इक्वली। जर्नल एंट्री पास करिए प्रीमियम मनी के लिए। देखो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न्यू रेशो। आप बेसिकली यहाँ पे दो तरीके हैं, सिखाया मैंने आपको पहले। भाई देखो यहाँ पे बी और सी ने बोला कि हम तो भाई फ्यूचर में बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, तो आप सीधा ये ले लो। अगर आप बेसिकली 3 लोगों के हिसाब से बराबर लेते हो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, क्योंकि डी का भी शेयर कितना है 1/3। सेंस बन रही है इस बात की? लेकिन मान लो आपको ये बात समझ नहीं आती, आपको दिक्कत लगती है इसमें, तो आप क्या करो, भाई बी और सी ने क्या बोला कि हम तो बराबर बांटेंगे। डी का जो भी शेयर है, जो भी हो, वो ले लिया आपने। अब आप क्या करते थे,
1 माइनस 1/3 क्या बचा 2/3 क्या आएगा फिर से बात ठीक है। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। ओल्ड रेशो, अब ओल्ड रेशो पे ध्यान दीजिए। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3/4 एंड 1/4। इसे ओल्ड रेशो मत ले लेना फ्लो में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, प्लीज शांत हो जाइए, साइलेंस। 9 - 4 / 12 एंड 3 - 4 / 12, यह हमारा 5/12 एंड यह हमारा -1/12। हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि ये पार्टनर गेन कर रहा है एंड ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। देखिए सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कितनी गुडविल दे रखी है 15,000 रुपये। अब यहाँ पे आप आ जाइए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब भाई देखो बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप बी का नाम तो लिख देंगे नॉर्मल, बी इज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल्स फिक्स होंगी तो यहाँ करंट अकाउंट आता है, लेकिन सी जो है वो गेन कर रहा है और सी का नाम यहाँ लिखा जाएगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब भाई प्रीमियम में आप 15,000 रुपये भर दोगे, लेकिन आपको सी का भी अमाउंट नहीं पता और बी का भी नहीं पता। यहाँ पे आप शांत हो जाइए और बात समझिए ध्यान से। बेटा ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है फर्म की गुडविल। आपको पता है जब सी की 1/3 जो गुडविल है वो 15,000 है, तो फर्म की कितनी होगी 15,000 का 3/1 दैट इज़ 45,000। 45,000 को आप यहाँ पे सी का जो रेशो आया है दैट इज़ 1/12 उससे मल्टीप्लाई करिए, और बी का शेयर है 5/12 उससे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा 3, हमारा बचता है यहाँ पे 9,750 आएगा, इतना ही आएगा। जब आप नीचे वाली फिगर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,750। आप क्या देखते हैं डेबिट वाला पार्ट और क्रेडिट वाला पार्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, कभी भी जब किसी पार्टनर का शेयर नेगेटिव में आता है तो आप लोगों को हमेशा फर्म के गुडविल की हेल्प से ही उनका शेयर भरना है। अगर कोई और लॉजिक लगा के आप वो शेयर भर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये मैच नहीं होगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है। एम आई मेकिंग सेंस? ज़ीरो वाला जो केस है वो सिंपल है, एक बार आप देख लेना, जो क्वेश्चंस आप करोगे जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसमें आएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, वो वाला केस भी मैं आपको अदरवाइज़ करवा दूंगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत है? पक्की बात? चलिए अदर देन कैश और करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, पॉज करो बेटा। अब बेटा जो हमारा अगला केस है प्रीमियम का, वो है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। अब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है उसके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं, एसेट्स है। तो वो कहता है भाई देखो पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बोलते हो तो मैं एसेट्स ले आता हूँ। अब एसेट्स भी हमारे काम की हैं, हम मुझसे बोलते हैं ले आओ भाई, सब कुछ सेम रहेगा उसमें। जो आप न्यू रेशो निकाल रहे हो वो सेम, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम। जर्नल में क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, जर्नल में बस पहली एंट्री चेंज हो जाएगी। पहली एंट्री आपकी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर वो कैपिटल भी इसमें ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देन उसके बाद अगली एंट्री सेम है, जो प्रीमियम है उसको आप डिवाइड कर दीजिए पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सारे लॉजिक बाकी सेम रहेंगे। आपको ये दिमाग बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो एसेट ला रहा है तो पार्टनर्स में कैसे डिवाइड होगा ये वो। ठीक है, आप लोगों को सिंपली क्वेश्चन पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। इस चीज़ का एक ही क्वेश्चन है तो वो मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 28। राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 में। 1 अप्रैल की बात है, एडमिट कर लेते हैं सोहन को 1/4 के लिए। सोहन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ये सारे एसेट्स अपने कैपिटल और गुडविल के लिए, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीन। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन
सोहन जो है, जो गुडविल है फर्म की वो है 6 लाख रुपए, तो हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये किसकी गुडविल है, फर्म की। आगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द गुडविल, पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ द शेयर। मैं बेसिकली इसमें नॉट विड्रॉ वाला केस आपको अभी करवा रहा हूँ, विड्रॉ वाला केस हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपनी हेडिंग्स ऐसे डाली है। चलिए, क्या सिखाया बेटा मैंने, आप लोग न्यू रेशो निकाल लेना इसका, ठीक है। न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। पहली जर्नल एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने देखा सोहन का शेयर दे रखा है 1/4, तो बेटा प्रीमियम कितना आएगा, 6 लाख रुपए का 1/4, क्योंकि फर्म की गुडविल है 6 लाख, तो 1.5 लाख रुपए ये हो गया। यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट बढ़िए। स्टॉक दे रखा है हमें 60,000 रुपये, डेटर दे रखा है बेटा 80,000, लैंड दे रखा है 1 लाख रुपए का, और मशीन दे रखा है 40,000। टोटल करना सबको आता है 1 लाख, 2,20,000, 2,80,000। बेटा 2,80,000 में से 150 गए तो कितना बचा, 130। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, और ये बेसिकली सोहन की है कैपिटल। अगली एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है, राम एंड मोहन, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख रुपए के प्रीमियम को आप इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कोई दुविधा किसी को, यहाँ पे हमारा प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड भी ख़त्म हो जाता है। क्लियर बात।